रात के करीब 2 बजे अचानक आपके फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। अगर 30 मिनट में पैसा नहीं भेजा तो तुम्हारी फोटो तुम्हारे पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेज दी जाएगी। आप घबराकर अपनी गैलरी खोलते हैं और देखते हैं कि आपकी फोटो को एडिट करके एक गंदी नकली तस्वीर बना दी गई है। उसी समय आपके पापा का फोन आता है। वो पूछते हैं, नहीं, ये लोग क्या भेज रहे हैं तुम्हारे बारे में? उस पल आपको समझ आता है, आपने सिर्फ लोन नहीं लिया था, आपने अपना डर, अपनी इज्जत, अपनी प्राइवेसी सब कुछ गिरवी रख दिया था। ऑनलाइन लोन ऐप माफिया की दुनिया में लोन की रकम छोटी होती है, लेकिन उसका नुकसान कई बार पूरी जिंदगी तक चलता है। ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों अवैध लोन ऐप्स की पहचान की गई और कई को ब्लॉक किया गया। कई मामलों में इन ऐप्स का संचालन भारत के बाहर से भी किया जाता पाया गया। ये ऐप्स लोगों की मजबूरी और मनोविज्ञान को समझकर काम करते हैं। ये ऐसे समय पर विज्ञापन दिखाते हैं जब लोगों के पास पैसों की कमी होती है, जैसे महीने का आखिरी समय, त्योहार या मेडिकल इमरजेंसी। साइबर क्राइम शिकायतों के डेटा के अनुसार ऐसे मामलों की संख्या इन समयों में ज्यादा दर्ज की गई है। जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो यह कॉन्टैक्ट, गैलरी, एसएमएस और कॉल लॉग की परमिशन मांगता है। आप सोचते हैं कि यह सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन असल में यहीं से जाल शुरू हो जाता है। साइबर सुरक्षा रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई फर्जी लोन ऐप्स जरूरत से ज्यादा डेटा परमिशन मांगते हैं, जो लोन प्रोसेस के लिए जरूरी नहीं होती। कॉन्टैक्ट लिस्ट ब्लैकमेल का हथियार बन सकती है। गैलरी फोटो मॉर्फिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। एसएमएस बैंक और ओटीपी की जानकारी तक पहुंच दे सकता है। कई साइबर क्राइम मामलों में पाया गया कि डेटा का इस्तेमाल लोन रिकवरी से ज्यादा मानसिक दबाव बनाने के लिए किया गया। ये सिर्फ लोन ऐप नहीं होते, कई बार ये डेटा कलेक्शन टूल की तरह काम करते हैं। डाटा ही इनकी असली ताकत होता है और उसी से कंट्रोल बनाया जाता है। जांच एजेंसियों के अनुसार कई मामलों में ऐप भारत में चलता है, लेकिन सर्वर दूसरे देशों में हो सकते हैं, जिसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। लोन देने का तरीका भी जाल जैसा होता है। आपको दिखाया जाता है कि आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन आपके अकाउंट में सिर्फ 3 या 3,500 रुपये आते हैं। कई शिकायतों में छिपे हुए चार्ज, ज्यादा ब्याज और अतिरिक्त फीस सामने आई है, जो कई बार रेगुलेटेड बैंकिंग सिस्टम से ज्यादा होती है। सबसे खतरनाक हिस्सा तब शुरू होता है जब भुगतान लेट हो जाता है। तब रिकवरी नहीं बल्कि मानसिक दबाव शुरू होता है। बार बार कॉल करना, रात में मैसेज भेजना, परिवार को कॉल करना, दोस्तों को मैसेज भेजना और कई बार नकली फोटो बनाकर भेजना। जुलाई 2022 में हैदराबाद, तेलंगाना में एक प्राइवेट नौकरी करने वाले व्यक्ति ने लगभग 6,000 रुपये का ऑनलाइन लोन लिया था। 4 दिन भुगतान लेट हुआ। इसके बाद उसकी कंपनी के एचआर को ईमेल भेजा गया। उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट के कई लोगों को मैसेज भेजा गया कि वह धोखेबाज है। उसकी फोटो एडिट करके भेजी गई। उस व्यक्ति पर इतना मानसिक दबाव पड़ा कि वह गहरे तनाव में चला गया। जनवरी 2023 में इंदौर, मध्य प्रदेश में एक कॉलेज छात्र ने करीब 3,000 रुपए का लोन लिया। पेमेंट में देरी हुई। उसकी मां को धमकी भरे कॉल आए, उसके दोस्तों को मैसेज भेजे गए, उसके कॉलेज ग्रुप में भी मैसेज फैलाया गया। उस छात्र को हॉस्टल छोड़ना पड़ा और बाद में साइबर शिकायत दर्ज कराई गई। भारत जैसे समाज में सामाजिक इज्जत बहुत महत्वपूर्ण होती है और यही वजह है कि ये लोग पैसे से ज्यादा डर और शर्म का इस्तेमाल करते हैं। साइबर अपराध विशेषज्ञों के अनुसार डिजिटल ब्लैकमेल में सामाजिक शर्म सबसे बड़ा हथियार होती है। इस पूरे सिस्टम के पीछे कई बार एक संगठित नेटवर्क काम करता है। पैसा अलग अलग वॉलेट और अकाउंट के जरिए घुमाया जाता है, जिससे ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। भारत में यह समस्या तेजी से इसीलिए बढ़ी क्योंकि डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन डिजिटल सुरक्षा की जानकारी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। अगर कोई इस जाल में फंस जाए तो तुरंत साइबर क्राइम में शिकायत करना जरूरी है। फोन की परमिशन हटाएं, जरूरत हो तो फोन रीसेट करें, बैंक ट्रांजैक्शन पर नजर रखें और सबसे जरूरी, परिवार को सच बताएं।
क्योंकि ब्लैकमेल की ताकत छिपाने में होती है। सबसे सुरक्षित तरीका है सिर्फ आरबीआई रजिस्टर बैंक या एनबीएफसी से ही लोन लेना। डिजिटल दुनिया में अब हथियार हमेशा दिखाई नहीं देते। कई बार आपका डाटा ही आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। लोन देने वाला हर व्यक्ति आपका मददगार नहीं होता, और गलत जगह से लिया गया लोन कई बार आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दुश्मन बन सकता है। याद रखिए, आसान पैसे का रास्ता कई बार सबसे अंधेरे रास्ते तक ले जाता है।